ये सिद्ध कर दिया कि अनुस्मृतिर बादर ही इस सूत्र के द्वारा और अभिव्यक्तिर इति आस्मृत्य इन सूत्रों के माध्यम से कि जो प्रदेश मात्र में ईश्वर की उपासना का विधान किया गया है, जीवात्मा आदि की उपासना का नहीं। परमात्मा यद्यपि व्यापक है, फिर भी उपासकों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इस प्रकार से श्रुति, अनुग्रह नामक जो श्रुति है, हितोष्णी जो श्रुति है, उसने ईश्वर को इस रूप से प्रतिपादन कर दिया परमात्मा के इस प्रदेश में उस परमात्मा की, व्यापक परमात्मा की प्रदेश मात्र में भी उपासना संभव है। इसलिए ईश्वर की ही यहाँ पर उपासना है। ब्रह्म रूप जो ईश्वर है वह मूर्धा से लेकर के चिवक पर्यंत तक, अथवा जो भगवान व्यास जी मानते हैं हृदय देश प्रादेश मात्र है, हृदय में परमात्मा की उपासना, मूर्धा से लेकर चौक पर्यंत तक ईश्वर की उपासना, अथवा प्रदेश मात्र प्रादेश मात्र से हृदय में ईश्वर की उपासना, इनके माध्यम से श्रुतियों के द्वारा परमेश्वर की यहाँ पर उपासना का प्रतिपादन किया गया है। जीवात्मा, देवता, भूताग्नि, जठराग्नि की उपासना नहीं। इस प्रकार से जो स्मृति आदि के माध्यम से, स्मृति के माध्यम स्मरण किया जाता है, इस प्रकार से मन के द्वारा, स्मृति के द्वारा मतलब मन के द्वारा, अनुस्मृति शास्त्र आचार्य के उपदेश पूर्वक मन के द्वारा परमात्मा का हृदय में चिंतन किया जाता है। इसलिए जो प्रादेश मात्र है उपाधि प्रदेश के बराबर थी, इसीलिए जितनी बड़ी उपाधि थी उतना ही बड़ा और परमात्मा का आरोप कर दिया। इस प्रकार से परमात्मा ही हृदय में मन के द्वारा चिंतन का विषय बनता है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी को और कहते हैं 31वें सूत्र के द्वारा, संपत्तिर इति ही जैमिनिश तथा ही दर्शयति। संपत्तिरिति जैमिनिश तथा ही दर्शयति। तो जैमिनी आचार्य इस प्रकार से मानते हैं कि जैमिनी आचार्य जो व्यास भगवान के शिष्य हैं, जैमिनी आचार्य तो इस प्रकार से मानते हैं संपत्ति यानी आरोप, संपद उपासना। जैसे 3 प्रकार की उपासना होती है, प्रतीकों कर्मांग अपबद्ध उपासना, कर्म से संबंधित उपासना, कर्मांग अपबद्ध उपासना यानी कर्म से संबंधित होने वाली उपासना, कर्मांग अपबद्ध उपासना एक उपासना हो गई। दूसरी हो गई प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना में आरोप प्रधान और अधिष्ठान प्रधान। तो आरोप जब अधिष्ठान प्रधान हो जाता है तो अधिष्ठान की प्रधानता हो जाती है। तो अधिष्ठान जैसे शालिग्राम शिला, तो शालिग्राम शिला में भगवान गौण है और शिला प्रधान है, तो आरोप प्रधान होगा। और जब संपत उपासना कहेंगे, अंग्रह उपासना कहेंगे तो आरोप प्रधान हो जाएगा, अधिष्ठान गौण हो जाएगा। तो गौण कौन है? जैसे मनो ब्रह्म इति उपासिता, आत्मा इति उपासिता, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मन ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। आदित्य ब्रह्म इति उपासिता, आदित्य ब्रह्म है। यहाँ पर आदित्य भगवान तो प्रतीक प्रधान हो गया, आरोप प्रधान, अधिष्ठान प्रधान हो गए, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, उनका लोप नहीं हो पाता आदित्य का। तो लेकिन यहाँ पर मन ब्रह्म है इति उपासिता, इसके माध्यम से यहाँ पर मन गोल हो जाता है, ब्रह्म ब्रह्म शेष रहता है। तो जहाँ पर आरोप प्रदान हो जाता है वो संपत उपासना यानी अंग्रह उपासना, और जहाँ पर अधिष्ठान प्रदान हो जाता है वहां पर प्रतीक उपासना। तो प्रतीक उपासना का ही भेद है। कौन सा भेद? प्रतीक उपासना के ही 2 भेद हैं, आरोप प्रदान, अधिष्ठान प्रदान। तो आरोप प्रदान हो जाने से प्रतीक बोल दिया, दूसरी प्रतीक नहीं, अधिष्ठान प्रदान हो जाने से प्रतीक बोल दिया, और आरोप प्रदान हो जाने से उसी का नाम दूसरा हो गया संपत उपासना। तो ऐसी संपत्ति होने से तो कहाँ पर
मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंतक, मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंतक प्रादेश मात्र स्थान में संपत्ति होने से, आरोप होने से, नजदीक आराध उपकारक, संपत्ति उपकारक, संपत्ति दो उपकारक होते हैं नजदीक के, एक एक आराध सबसे दूर का भी वाचक होता है, नजदीक का ही वाचक होता है। सन्निपत्त उपकारक, सन्निपत्त उपकारक, आराध उपकारक है, तो यहाँ पर सन्निपत्त नजदीक का वाचक होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी संपत्ति के द्वारा, आरोप के द्वारा, जैसे धन संपत्ति आदि के माध्यम से व्यक्ति क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। धन को ले, धन रूप संपत्ति है जिसके पास में, वो उस संपत्ति यद्यपि उस घर में रखी है, फिर भी अपने को मन में क्या मानता है, मैं धनाढ्य हूँ। उसके जेब में 1 रुपये भी नहीं है, फिर भी वो धन घर में होने के कारण अपने को धनाढ्य मानता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आरोप के माध्यम से, आरोप प्रदान के माध्यम से इस परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो मूर्धा से लेकर के चिबुक पर्यंतक प्रादेश मात्र स्थान में संपत्ति के द्वारा, आरोप के द्वारा, है ना, अधिष्ठान में आरोप प्रदान होकर के उस ईश्वर की उपासना, वैश्वानर की यहाँ पर उपासना की गई है। वैश्वानर शब्द कौन, ईश्वर का वाचक है, तो परमेश्वर का ही प्रादेश मात्रत्म, इस मूर्धा से लेकर के चिबुक पर्यंतक वैश्वानर नाम के माध्यम से ईश्वर की उपासना की गई, इसलिए परमेश्वर ही यहाँ पर प्रादेश मात्र है। जैसे चक्षु के भीतर परमात्मा रहता थी, या येसो दक्षिण अक्षरी पुरुष दृश्यते, तो चक्षु के भीतर जो छाया पुरुष दिखता है वो परमात्मा ही है। यानी छाया के माध्यम से जो प्रतिबिंब देखता है वो प्रतिबिंब का जो आश्रय है, अथवा प्रतिबिंब को देखने की सामर्थ्य जो बोध कराता है, प्रतिबिंब को देखने की सामर्थ्य का जो बोध कराता है, शक्ति प्रदान करता है, वह दाहिनी नेत्र के माध्यम से हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उपास्य होता है। और दूसरा, चक्षु हृदय के भीतर परमात्मा ज्योति रूप से बैठा हुआ है, तो वहां पर तो हृदय के भीतर परमात्मा ज्योति रूप से दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता, क्योंकि सूक्ष्म अणुरणीयान महत्वमय्यान इस वाक्य के माध्यम से। तो जो परमात्मा हमारी एक एक इंद्रियों को सत्ता प्रदान कर रहा है, देखने की, सुनने की सामर्थ्य देता है, देखने की, सुनने की सामर्थ्य देता है, ऐसा परमात्मा इंद्रियों के माध्यम से लक्षित होता है। वह लक्षित परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा लक्षित हो जाते हैं। ऐसा परमात्मा हृदय के द्वारा नाम के माध्यम से उपासना की जाती है, वो ही वृत्ति के द्वारा, वृत्ति के मन में, मन की जो वृत्ति है अंतःकरण विशेष, अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष, उस वृत्ति के माध्यम से परमात्मा की बार बार आरोप, बार बार अभ्यास किया जाता है, बार बार मन में वो वृत्ति बनाई जाती है कि परमात्मा ये है, परमात्मा ये है, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इस प्रकार से परमात्मा की उपासना प्रदेश मात्र में, चक्षु के भीतर, मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंतक आदि अंगों में परमात्मा की उपासना की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंतक परमेश्वर की उपासना वैश्वानर नाम के नाम से कहीं उपासना की जा रही है। इस प्रकार से कहते हैं, जैमिनी आचार्य मानते हैं, और वो मानते ही नहीं अकेले, दूसरी शाखा में भी इसी प्रकार से उपासना का प्रतिपादन करती है श्रुति। तथा ही दर्शयति, तथा ही उसी प्रकार से दर्शयति, तो कहाँ पर दर्शयति, यानी श्रुति दिखलाती है। कौन सी श्रुति दिखलाती, वाजसनेयी शाखा में। तो वाजसनेयी ब्राह्मणम अपि वैश्वानरस्य प्रादेश मात्रत्वं संपत्ति व्यपदिशति। तो वाजसनेयी ब्राह्मण वाले, वाजसनेयी शाखा के जो ब्राह्मण भाग है, वेद के 2 भाग हैं, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग। तो संहिता भाग होता है श्लोकबद्ध संक्षेप से, सूत्रबद्ध, श्लोकबद्ध, जिसको हिंदी में पद्य बोलते हैं, और ब्राह्मण भाग होता है व्याख्यान, उसी मंत्र का व्याख्यान, संहिता का व्याख्यान, इन मंत्र का व्याख्यान। जो मंत्रों का रहस्य गोपनीय होता है, सूक्ष्म होता है, उसको हर कोई अर्थ नहीं लगा पाता, इसलिए उस मंत्रों के अर्थ को खोलने के लिए ब्राह्मण व्याख्यान करता है, इसलिए तो वो ब्राह्मण कहलाता है। उसी मंत्रों के अर्थ का बोध कराने के लिए, तो ब्राह्मण का अर्थ हो गया गद्य भाग,
है ना, क्या हो गया, गद्य भाग हो गया। पद्य भाग, गद्य भाग। पद्य भाग का अर्थ हो गया श्लोकबद्ध, मंत्रबद्ध, और गद्य का हो गया व्याख्यान, लंबी चौड़ी व्याख्या। कहाँ तक लाइन पूरी होगी मालूम नहीं। जैसे भगवान भास्कर कभी कभी इतने बड़े भाष्य लिख देते हैं, पंक्ति लिख देते हैं कि आधा आधा पन्ना ही पंक्ति में चला जाता है, एक पंक्ति में। फिर उसको बीच बीच में यहाँ तक अर्थ निकालना है, यहाँ तक अर्थ निकालना है, ऐसा समझना पड़ती है। और जहाँ पर संक्षेप से दे दिया वो सूक्ष्म होगा, जल्दी अर्थ निकल जाता। लेकिन जहाँ पर लंबी ही पंक्ति दे दिया, कभी 1 लाइन की पंक्ति दे दी है, कभी 2 लाइन की दे दी, कभी 4 लाइन की भी आ जाती है, कभी कभी तो 4-5 लाइन की, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो वेद में भी उसी प्रकार से ब्राह्मण है। जैसे ईशावास्य उपनिषद मंत्र भाग है, संहिता भाग मंत्र भाग है, तो वहां पर संक्षेप से 18 मंत्र दिए, किंतु उस ईशावास्य उपनिषद का व्याख्यान बृहदारण्य उपनिषद है। कौन है, बृहदारण्य उपनिषद है। तो बृहदारण्य उपनिषद है, ये ब्राह्मण भाग कहलाता है। ईशावास्य उपनिषद का व्याख्यान कौन है, बृहदारण्य उपनिषद है, क्योंकि बृहदारण्य उपनिषद ब्राह्मण भाग कहलाता है और ईशावास्य उपनिषद मंत्र भाग कहलाता है, संहिता भाग कहलाता है। यद्यपि बृहदारण्य उपनिषद में भी कुछ सूत्र आते हैं, मंत्र आते हैं, मतलब कौन से आते हैं, श्लोकबद्ध आते हैं मंत्र श्लोक, फिर भी वो ब्राह्मण भाग कहलाता है। जहाँ पर श्लोकबद्ध आ गए वो ब्राह्मण मंत्र भाग हो गया, जहाँ पर व्याख्या लंबी चौड़ी वो आ गया तो ब्राह्मण भाग कहलाया। इसलिए वासनई ब्राह्मण में भी वैष्णव शब्द को, वैष्णव जो आत्मा रूप ईश्वर रूप जो आत्मा है उसको प्रादेश मात्र तो संपत्ति, प्रदेश मात्र है, इस प्रादेश मात्र संपत्ति के आरोप के माध्यम से उस वैष्णव आत्मा की, ईश्वर रूप जो वैश्वनर है उसकी उपासना करते हैं प्रादेश मात्र में आरोप करके कि भाई वैश्वनर इतना ही है, अध्यात्म इतना बड़ा है और अधिदेवत में इतना बड़ा है, दोनों जगह अलग अलग होगा। अध्यात्म में तो मूर्धा से लेकर चिवक पर्यंत तक उस वैष्णव आत्मा की उपासना करो, ईश्वर की वैष्णव नाम के नाम से। और अधिदेवत में भाई व्यापक हो जाएगा, द्यूलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक ये अधिदेवत में हो जाएगा। इस अध्यात्म और अधिदेवत को मिला करके एक ही उपासना होती है। जो हमारे हृदय के भीतर बैठा है अथवा चक्षु के भीतर बैठा हुआ है, वही आदित्य मंडल के भीतर बैठा हुआ है। जो हृदय के भीतर का आकाश है और जो हृदय के बाहर का आकाश है, दोनों आकाश एक हैं। इस प्रकार से अध्यात्म और अधिदेवत को एक कर देते हैं तो दोनों उपासना एक हो जाती है। अधिदेवत की उपासना आध्यात्मिक उपासना में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा सा भेद हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म संक्षेप से दिखता है और अधिदेवत में इतना व्यापक दिखता है, इसलिए इतना ही अकेला भेद है, बाकी दोनों में स्वरूप में कोई भेद नहीं रहता। इस प्रकार से दूसरे शाखा वाले भी इसी प्रकार से उपासना वैष्णव को इस दृष्टि से उपासना करते हैं। वो वैष्णव को ने ईश्वर का वाचक है, जैसे छांदोग्य उपनिषद का है उसी प्रकार से वासनी ब्राह्मण का भी उसी प्रकार से उपासना करते हैं वो। अब भगवान भास्कर इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं। संपत्ति संप्रति वर्तमान काल में श्रुति उक्त प्रादेश मात्र श्रुति की गति को लेकर के कहते हैं कि संपत्ति निमित्त वास्यात प्रादेश मात्र श्रुति। संपत्ति निमित्त व अथवा संपत्ति को निमित्त बना करके प्रादेश मात्र जो श्रुति आई है, तो परमात्मा की इस प्रकार से आरोप सम्यक पत्य गतौ प्राप्ति इति संपत्ति, सम्यक रूपेण ज्ञान रूपेण प्राप्ति रूपेण गति रूपेण इति आपनोति इति संपत्ति। तो इस प्रकार से तो कौन हो गया, सम उपसर्ग है, सम्यक हो जाता है, पद गतौ धातु है, पद गतौ धातु। तो गति के कई अर्थ होते हैं, ज्ञान अर्थ में, जाने अर्थ में, प्राप्ति अर्थ में, तो इसलिए उसका उत्ती प्रत्यय है, यहाँ पर ती प्रत्यय हो गया, स्वार्थ में हो गया, जानता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार से तो सम्यक रूपेण आपनोति प्राप्नोति जानाति इति संपत्ति। तो इस प्रकार से ईश्वर की आरोप करके ईश्वर की उपासना की जाती है।
आरोप करके, कहाँ पर, यहाँ पर मूर्धा से लेकर के चिवक पर्यंत तक। तो प्रादेश मात्र जो श्रुति है वह परमात्मा को ही विषय करने वाली है। इस प्रकार से पुता किस प्रकार से प्रादेश मात्र श्रुति संपत्ति निमित्त ईश्वर की उपासना का बोध कराती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से तथा ही उस प्रकार से यहाँ पर समान प्रकरणम, दूसरे प्रकरण में जैसे छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण है उसी प्रकार से दूसरे शाखा में भी इसी प्रकार से प्रकरण आता है। तो कौन सी शाखा में आते, वासने ही ब्राह्मणम द्यु प्रवृत्ति ने पृथ्वी पर्यंतांश त्रैलोक्य आत्मनो वैश्वनस्य अवयवान अध्यात्म मूर्ध प्रवृत्तिषु चूक पर्यंतेषु देह अवयवसु संपादयत प्रादेश मात्र संपत्ति परमेश्वरस्य दर्शयति। अब भगवान भास्कर ने 1 2 3 4 पंक्ति का इतनी बड़ा व्याख्यान कर दिया, इसलिए ब्राह्मण कहलाता है ना। 20 थोड़ा सा भी पंक्ति लेकर के बोल सकते थे, लेकिन बड़ी पंक्ति में कर दिया। संपत्ति निमित्त वास्यात् प्रादेश मात्र श्रुति, इतनी छोटी पंक्ति में बोल दिया। तो जैसे समान प्रकरणम, तो समान प्रकरण होगा वासने ब्राह्मण है, ये समान प्रकरण है। छांदोग्य जो ब्राह्मण है उसी प्रकार से वासने ब्राह्मण में भी उसी प्रकार से प्रकरण आया है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर आत्मा का इस प्रकार से व्याख्यान किया है, उसी प्रकार से वासने ब्राह्मण में भी उसी प्रकार से व्याख्यान किया है। तो वहां पर भी कहते हैं द्यू आदि है, प्रवृत्ति यानी आदि, द्यूलोक है आदि जिसके। तो द्यूलोक प्रवृत्ति पृथ्वी पर्यंतान, प्रवृत्ति पृथ्वी पर्यंतक, प्रवृत्ति बोलते हैं आदि, और पृथ्वी पर्यंत द्यूलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक जो त्रैलोक आत्मना है, त्रैलोक आत्मा कौन है, वैश्वानर, उस वैश्वानर के अवयव, वो जो अवयव हैं त्रैलोक आत्मा रूप वैश्वानर के जो अवयव हैं वो एक एक अवयव है। वो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश, ये त्रैलोक्य आत्मा रूप वैश्वानर के ये अवयव कहलाते हैं। जो अधिदेवत में जो अवयव हैं भाई अध्यात्म में शरीर के भीतर घटाए जाते हैं। तो वो अवयवों को अध्यात्म में शरीर के भीतर शरीर को लेकर के मूर्धा से लेकर के, मूर्धा प्रवृत्ति मूर्धा से है आदि में जिसके, तो मूर्धा से लेकर के चिवक पर्यंत तक देह के अवयवों में भी संपादन करती हुई, यानी संपादन श्रुति संपादन करती हुई, आरोप करती हुई, संपादन करती हुई यानी आरोप करती हुई प्रादेश मात्र संपत्ति के परमात्मा इतना ही बड़ा है। इस प्रकार से इस जो व्यापक परमात्मा को इस यहाँ पर आरोप करके इस प्रकार से आप उपासना करो, जिससे तुमको व्यापक फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे प्रदेश से भवति प्रादेश, प्रदेश में होने वाले को प्रादेश बोलते हैं। तो प्रादेश मात्र आरोप संपत्ति को सम्यक रूपेण संपादिति आरोपयति प्रतिपादयति इति संपत्ति। तो प्रादेश मात्र में आरोप करके परमेश्वर को श्रुति दिखलाती है कि परमेश्वर की इस दृष्टि से उपासना कर सकते हैं, है ना। जैसे व्यापक परमात्मा का, त्रैलोक आत्मा रूप विराट रूप परमात्मा का शरीर के भीतर इस दृष्टि से उस परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। आदिदेवत में परमेश्वर की दृष्टि से कर सकते हैं। द्यूलोक उसका मूर्धा है, सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र हैं, पृथ्वी उसके पैर हैं, पृथ्वी उसके पैर, वायु उसके प्राण हैं, समुद्र उसकी मूत्र थैली है, नदियां उसकी नाड़ियां हैं, जो नदियां बह रही हैं वो हमारे शरीर की नाड़ियां कहलाती, उससे विराट आत्मा की नाड़ियां कहलाती हैं। जो पृथ्वी के ऊपर उगने वाले वृक्ष हैं वो उस विराट शरीर के बाल कहलाते हैं, है ना। जो आकाश खाली अंतरिक्ष है, जो खाली जगह है, वो उस विराट आत्मा का पेट कहलाता है, क्योंकि पेट खाली रहेगा नहीं, तो खाली नहीं रहेगा तो भोजन कैसे जाएगा अंदर। भी जो आकाश है वो देह का मध्य भाग है, खाली जगह पेट है, इस प्रकार से आरोप कर लिया जाता है। उसी प्रकार से हमने उस त्रैलोक आत्मा विराट को अपने शरीर में आरोप कर लिया कि मेरा जो मूर्धा है भाई द्यूलोक है, मेरी जो चक्षु भाई सूर्य चंद्रमा है,
मेरा जो मुख है भाई अग्नि देवता है, मेरे जो प्राण है भाई महावायु है, मेरे जो पेट का खाली जगह है भैया महाकाश है, मेरे जो पैर है भाई पृथ्वी है, मेरी जो मूत्र थैली है भाई समुद्र है, इत्यादि। इस प्रकार से हम अपने शरीर में विराट आत्मा की उपासना कर सकते हैं। तो उपासना करते 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 साधक को त्रैलोक आत्मा ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मरने के बाद यहीं पर रहते रहते उपासना करते करते यदि ज्ञान हो गया तो तब तो कोई समस्या नहीं है, और ज्ञान नहीं हो पाए तो क्रम मुक्ति का भागी हो जाएगा, निर्विशेष ईश्वर में जाकर लीन हो ही जाएगा। इस प्रकार से अब उसी को श्रुति यहाँ पर व्याख्यान करती है कि भाई देखो ऐसे वासनी ब्राह्मण में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो श्रुति दिखलाते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण का पाठ करते हैं कि प्रादेश मात्रम इव ही, प्रादेश मात्रम इव ही व्यहि देवः सुविदिता अभिसंपन्नास ततानु व एतान वक्ष्यामि। यथा प्रादेश मात्रम एव अभिसंपादयिष्यामि इति स होवाच। मूर्धानम उपदिशन् उवाच एष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति। है ना। और कहाँ से बहुत बड़ी श्रुति है ये, श्रुति तो यहाँ भी एक पंक्ति आ गई, श्रुति तो और लंबी कहाँ तक आई है, आगे के पन्ने तक श्रुति आती है। चलो इतनी श्रुति का पाठ करते हैं। ये जो प्रादेश मात्रम इव हा वै देव सुविदिता अभिसंपन्ना से कहते हैं, प्रदेश से भवती प्रादेश, प्रदेश में होने वाले को बोल दें प्रादेश। तो प्रादेश के समान ई प्रयोग कर दिया, ई उसके जैसा, बल्कि परमात्मा प्रादेश के समान नहीं है, प्रदेश के बराबर नहीं है, ऐसा लगता है, आरोप कर दिया है। चंद्र इव मुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, बल्कि चंद्रमा नहीं, उसके जैसी मात्र सुंदरता अकेली है। ईव शब्द उस अर्थ में प्रयोग किया, समान सादृश अर्थ में, थोड़े से देश को लेकर के। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं यद्यपि परमात्मा कैसा अपरिछिन्न है। टीका में आया है अपरिछिन्नम ईश्वरम, अपरिछिन्नम ईश्वरम प्रादेश मात्रत्वेन संपत्त्यः कल्पितम सम्यक विदितवन्तो देवा तम एव ईश्वरम अभिप्रत्यक्त्वेन संपन्ना प्राप्तवन्ता हा वै पूर्व काले। कहते हैं यद्यपि परमात्मा अपरिछिन्न है। कैसे अपरिछिन्न है? ऐसा अपरिछिन्न परमात्मा को, ईश्वर को प्रदेश मात्र से कल्पना करके, संपत्ति के द्वारा, आरोप के द्वारा कल्पना करके, प्रदेश मात्र में शरीर के भीतर प्रदेश मात्र में कल्पना करके, आरोप करके, संपत्ति के माध्यम से कल्पना करके, है ना, आरोप करके देवताओं ने, हावैयन पूर्व काल में देवायन देवताओं ने उस परमात्मा को सुविदिता जाना था। किस प्रकार से जाना था? अच्छी प्रकार से जाना था। उस ईश्वर को इस प्रकार जाना था, अभिसंपन्ना। तो अभिसंपन्ना का अर्थ करते हैं देवताओं ने जाना था कि अभी यानी प्रत्यक्ष रूप से संपन्ना, अभी यानी प्रत्यक्ष रूप से सामने की ओर से, अभी करते सर्वथा कर देते हैं, तो अभी यानी सम्यक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, आत्म रूप से उस देवता ईश्वर को, व्यापक ईश्वर को अपने शरीर में घटा करके देवताओं ने आरोप करके, आरोप संपत्ति के द्वारा कल्पना करके, शरीर में ही कल्पना करके उस ईश्वर को उन्होंने सम्यक रूप से जान लिया। हम सभी ईश्वर के अंग है, ईश्वर से भिन्न नहीं हो, तो हम ही ईश्वर हैं। इस प्रकार से हम देवता ईश्वर से भिन्न नहीं हैं, ईश्वर के अंग विशेष भी हैं और ईश्वर से भिन्न नहीं है, और ईश्वर ही हैं हम। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप का अर्थ होता है आत्म रूप से, यानी ईश्वर ने उपाधि को लेकर के तत्त रूप में गया हुआ था। वास्तव में ईश्वर एक ही है, परमात्मा ही है, और हम भी परमात्मा ही हैं, हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से उन देवताओं ने अच्छी प्रकार से जान लिया, उपाधि से रहित। उपाधि से युक्त जानेंगे तो अलग अलग बने रहेंगे देवता,
किंतु उपाधि से रहित होकर के ही उन देवताओं ने जाना। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसंग में प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण में आया था, ब्रह्म व इदम अग्र आसीत एकमे ब्रह्म व इदम अग्र आसीत आत्मानम अवेत हम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य आया वहां पर। तो पहले ब्रह्म था, उपाधि को ले जीव संज्ञा हो गई थी, उपाधि को लेकर के उसकी जीव संज्ञा, उसी ब्रह्म रूप जीवात्मा ने अपनी आत्मा को जाना। तो अपनी आत्मा को जानते ही वो ब्रह्म हो गया। किस प्रकार जाना? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म अस्मीति, मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार जाना। इस प्रकार से जानते ही व्यापक हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन देवताओं ने उस ईश्वर को सम्यक रूप से, पृथक रूप से संपन्न प्राप्तवंता जान लिया, अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, हम ब्रह्म हैं। इस प्रकार और उपाधि हम ही ब्रह्म होकर के, हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म होकर के उपाधि के माध्यम से देवता बन करके तत्त जगत को कार्य करते रहते हैं। जैसे भगवान शिव जी की 8 मूर्ति हैं, भगवान शिव जी की 8 मूर्तियां, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश, ये 5 मूर्ति, और 2 सूर्य, चंद्रमा और आत्मा, ये 8 मूर्ति। तो भगवान शिव जी 8 मूर्ति को धारण करके जगत का कल्याण करते हैं। जैसे एक एक तत्व के एक एक शिवलिंग है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पर कांचीपुरम में विष्णु कांची, शिव कांची में जल पृथ्वी तत्व है। और वहाँ पर जाएंगे जहाँ श्रीरंगम में, तो वहाँ पर जम्बुकेश्वर महादेव है, वहाँ पर जल तत्व है, श्रीरंगम के पास में ही जम्बुकेश्वर। तो और फिर इसके बाद तिरुवन्नामलाई जाएंगे जहाँ पर रमण महर्षि का आश्रम है, तो वहाँ पर अग्नि तत्व है। और फिर वहाँ पर वहाँ तिरुपति बालाजी जाएंगे तो रास्ते में कालहस्ती पड़ता है, तो वहाँ पर वायु तत्व है ना। फिर वहाँ पर ये सब तमिलनाडु में ही है, कालहस्ती हो सकते हैं आंध्रा और तमिलनाडु की बॉर्डर पे। और फिर यार चिदम्बरम में जाएंगे तो वहाँ पर है, क्या हो जाएगा, चिदम्बरम में जाएंगे तो ये आकाश तत्व है। तो जो शिवकांची, विष्णुकांची, ये भी तमिलनाडु में है, तो श्रीरंगम भी तमिलनाडु में है, और जम्मू के और कौन सा तिरुवन्नामलाई, ये भी तमिलनाडु में है। और जो कालहस्ती हो सकते आंध्रा में जाए, है ना। तो आंध्रा और तमिलनाडु की बॉर्डर ही हो सकती, तिरुपति बालाजी के पास में, तो उसमें 10, 12, 20 किलोमीटर का अंतर है बस। फिर चिदम्बरम गए तो वहाँ पर आकाश तत्व है, वो तो तमिलनाडु में है। तो 4 जो पृथ्वी, जो पंचभूत तत्व हैं भगवान शिव जी 5 तत्वों में अवस्थित रहते हैं। सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष ही हैं, सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देखते हैं, चंद्रमा प्रत्यक्ष देखते हैं, 7 हो गए। और एक आत्मा, 8 लिंग, 8वां जो लिंग कौन है, हमारे हृदय के भीतर रह रहा है, वो 8वां लिंग कहलाता है। अथवा अरे वहाँ पर कर्नाटक में एक है गोकर्णेश्वर महादेव है, तो गोकर्ण में जो आत्मलेश्वर लिंग है वो आत्मा लिंग कहलाता है, 8वां। या तो हम हृदय के भीतर माने, वो 8वां लिंग कहलाता है, अथवा गोकर्ण में जो आत्मलेश्वर महादेव है वो 8वां लिंग कहलाता है। तो भगवान शिव जी 8 रूपों को धारण करके जगत का पालन, सृजन, संहार करते हैं। तो उसी प्रकार से देवताओं ने जान लिया, हम ही उपाधि को स्वीकार करके जगत का पालन, संहार, स्थिति करते रहते हैं। यानी हम ईश्वर से भिन्न नहीं, हम ईश्वर ही हैं। इस प्रकार से देवताओं ने जाना, ये हो गया उसका अर्थ है। प्रत्यक्ष रूप से संपन्न प्राप्तवान। हा वही जो आया है, हा वही, ये जो हा और वही ये अव्यय है, ये पूर्व काल के वाचक हैं। हमने उन देवताओं ने अच्छी प्रकार से जाना था, सुविदिता, अच्छी प्रकार से। यानी कैन उपनिषद के अनुसार उपाधि से युक्त नहीं, उपाधि से रहित होकर के जाना है। तो कैन उपनिषद के अनुसार 2 प्रकार का व्याख्यान आता है। जिस शिष्य ने उपाधि से युक्त जाना उसने ब्रह्म को नहीं जाना, किंतु जिसने उपाधि से रहते जाना ब्रह्म को, उसी ने जाना। तो यहाँ पर सुविदिता का अर्थ हो गया उपाधि से रहते ही अच्छी प्रकार से जाना है। शास्त्र आचार्य पूर्वक ही उन्होंने जाना। तो जिन देवताओं ने उस ईश्वर रूप ब्रह्म को जाना था, अपरोक्ष रूप से जान लिया था, तथा नो बा एतान बक्ष्यामि, उसी प्रकार से यहाँ पर जो राजा है ना, जैसे ये 5 ऋषि राजा अश्वति कैकेयी के पास में गए थे,
5 6 ऋषि, 6 ऋषि मिलकर के अश्वपति कैकई के पास में गए। तो उसी प्राचीन साल आदि जो ऋषि हैं अश्वपति कैकई के पास में गए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, कहाँ पर भी, वासनई ब्राह्मण में भी अश्वपति कैकई के पास में प्राचीन साल आदि ब्राह्मण है, उससे विद्या लेने के लिए गए थे। अश्वपति राजा है, प्राचीन साल आदि राजाओं को, प्राचीन साल आदि ब्राह्मणों को उपदेश करता है। तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार भी, वासनई ब्राह्मण के अनुसार भी। तो तथा उसी प्रकार से नु बाइन तुम लोगों को एतान बक्ष्यामि अहम, राजा कहता है जिस प्रकार से देवताओं ने उस ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जाना था, उसी ब्रह्म के विषय में, वैष्णव रूप ब्रह्म के विषय में तुमको मैं कहूँगा। एतानो, उसको कहूँगा इस प्रकार से। तो यथा प्रादेश मात्रम एव संपादिष्यामि इति, जिस प्रकार से प्रादेश, प्रदेश भवति प्रादेश, तो प्रादेश मात्र में मैं, प्रादेश मात्र में मैं अपने शरीर में ही घटा कर तुमको बताऊंगा। मैं, राजा कहता है प्रदेश भवा इति प्रादेश, प्रादेश मात्र वाला जो ईश्वर है उस ईश्वर को संपादिश, अभी मुख्य न संपादिश्यामी, मैं संपादन करूंगा आपके सामने। इस प्रकार से मैंने उसको जाना था, तुम भी इस प्रकार से जान लो। तो अपने शरीर में ही घटा करके राजा बोलता है ना। किनको बोलता है? प्राचीन साल आदियों को। सहोवाचा, सहोवाचा का कर्ता कौन है? राजा। अश्वति कैकई, अश्वति कैकई राजा बोलता है कि देखो जिस प्रकार से देवताओं ने उस ब्रह्म को जाना, उसी प्रकार से मैं कहूँगा, उसी प्रकार से मैं उस प्रादेश मात्र ईश्वर को अपने शरीर में घटा करके बतलाता हूँ तुमको, अभी संपादेश से। तो यहाँ पर टीका माया तथा उसी प्रकार से वो इन युष्माभ्यम, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए उसी प्रकार से, किस प्रकार से? द्विप्रवृत्तीन अवयवों को कहूँगा, द्व्युलोक से लेकर के अन्य पूरे अवयव, वैष्णव आत्मा को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। जिस प्रकार से प्रादेश मात्रम यानी प्रादेश परिणामम अनतिक्रम्य मूर्धादि अध्यात्म अंगेशु वैष्णव संपादिष्यामि, प्रदेश मात्र परिणाम को अतिक्रमण न करके, मात्रम प्रदेश मात्र परिणाम को अतिक्रमण करके, न अतिक्रमण अनतिक्रमण न करके, तो मूर्ध आदि से लेके मूर्ध आदियों में अध्यात्म अंगों में वैष्णव को संपादिष्यामि, मतलब प्रदेश मात्र के, प्रदेश जो ईश्वर को मैं संपादन करूंगा। तो प्रदेश मात्र परिणाम का, जो प्रदेश मात्र परिणाम है उसका अतिक्रमण न करके, तो मूदा से लेकर के चिवक पर्यंत तक उस वैष्णव आत्मा का संपादन करता हुआ मैं तुम लोगों के लिए उपदेश करूंगा। ऐसा प्राचीन साल आदि ऋषियों के लिए राजा ने प्रतिज्ञा करके स्वकीय, कहते स्वकीय मूर्धा को उपदेश करता हुआ कहता है कि इसके द्वारा, हाथ के द्वारा दिखलाता, कर के द्वारा दर्शन कराता हुआ कहता, देखो मैं अपने शरीर में ही घटा करके तुमको दिखलाता हूँ, तुम सावधान होकर के देख सुनो। तो कैसा कहता है? तो कहते हैं मूर्धानम उपदिशन उवाचा, तो मैं अपने शरीर में ही उसको, वैष्णव आत्मा को, प्रदेश मात्र में ही वैष्णव आत्मा को संपादन करता हुआ बतलाता हूँ। तो हाथ के द्वारा इशारा किया राजा ने उन प्राचीन साल आदि ब्राह्मणों के लिए, हाथ का इशारा करके कहा, तो देखो मूर्धानम, मूर्धा को ही, तो द्व्युलोक ही उसका, जो मेरा मूर्धा है भाई द्व्युलोक है। तो ऐसा उपदेश करता हुआ वाचा, राजा ने उन ऋषियों को कहा, राजा ने उन ऋषियों को इस प्रकार से उपदेश कर दिया। तो उवाचन कहा था, उवाचन भूतकाल का लिंग है, लिट लकार का रूप है, तो वाचक कहा था। तो ऐसा व अतिष्ठा वैश्वानर इति, तो जो मूर्धा है, जो देखो मेरा जो मूर्धा दिख रहा है ना, वो अतिष्ठा इन गुण से विशिष्ट इन द्व्युलोक नामक वैश्वानर है। जो मेरा जो मूर्धा है अत्यंत रूप से स्थित रहता है, अति ऊपर सबसे अतिक्रमण करके रहता है, सबसे ऊपर रहता है। इष्टा गति निवृत्त धातु है, इष्टा शब्द है गति निवृत्त, वो इष्टा धातु होती है गति निवृत्त। अतिक्रमण करके रह रहा है, कैसे? पैर से ऊपर अतिक्रमण करके रह रहा है ये मूर्धा, इसलिए अतिष्ठा गुण वाला है, सबसे ऊपर है, सुतेजस्व गुण से विशिष्ट है। तो ये जो मेरा मूर्धा है वह, जो मेरा मूर्धा भाई द्व्युलोक है, वो द्व्युलोक रूप वैश्वानर है।
ये एक भाग हो गया। जो मूर्धा द्युलोक नामक जो वैश्वानर है वो एक हो गया। मेरा मूर्धा ही द्युलोक नामक वैश्वानर है। हाथ के द्वारा स्पर्श करता हुआ बताता है। ऐसा व्यय में मूर्धा भूरादि लोकान, भूरादि लोकों को अतिक्रमण करके, लोकों को अतिक्रमण करके ऊपर ही रहता है। जैसे द्युलोक सारे पृथ्वी है, जल है, भूर भुव स्वाहा महाजना तप सत्यम, ये 7 लोक है ना। तो भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यम लोक। तो सत्यम लोक सबसे ऊपर रहता है। तो जैसे भूर आदि लोकों को अतिक्रमण करके रहता है सत्यम लोक, उसी प्रकार से हमारा जो मूर्धा है, सिर है, वे पैर को अतिक्रमण करके ऊपर रहता है। तो इसलिए जो हमारा सिर ही द्युलोक है। इस प्रकार से तो जैसे भूरादि लोकों को अतिक्रमण करके द्युलोक रहता है, यानी ब्रह्मलोक रहता है, उसी प्रकार से हमारा मूर्धा भी ऊपर रहता है। इसलिए हमारा मूर्धा ही ब्रह्मलोक है। तो ऐसा अपने शरीर में घटाया तो लोकों को अतिक्रमण करके रहता है। इसी अतिष्ठा, अतिष्ठा गुण से विशिष्ट है हमारा जो मूर्धा, कैसा अतिष्ठा गुण से विशिष्ट है। असौ लोको, असौ द्युलोक वैश्वानर, ये जो द्युलोक वैश्वानर है वो मेरा मूर्धा ही है। तत्समुदयति। ये अध्यात्म हमारे शरीर में घटा के बोला है राजा। अब देखते चक्षु, अब दूसरे प्रकार से मूर्धा के बाद फिर चक्षु का उपदेश करता है राजा। चक्षुषी उपदेशन उवाचा ऐसा वै सुतेजा वैश्वानर इति। देखो मेरे जो चक्षु हैं, मेरे दोनों जो चक्षु हैं कौन से, ऐसे चक्षु का उपदेश करता हुआ उनसे कहता है। कौन? सामने बैठे वाले जो ऋषि हैं उनसे उन ऋषियों को देख करके कहता है, उन ऋषियों को देखकर कहता, देखो मेरे जो दोनों चक्षु आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ये चक्षुओं को उपदेश करता वो वाचा कहता है जो मेरी जो चक्षु है जो वो कैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा जो चक्षु है मेरे, वो सुतेज गुण से विशिष्ट वैश्वानर है। क्योंकि चक्षु ना होए तो छांदोपनिषद में तो चक्षुर्वै विश्वरूपा शब्द आया है, यहाँ पर सुतेजा शब्द आ गया। यद्यपि सुतेजा वहां पर द्युलोक का वाचक आया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भेद अकेला है। तो मेरे जो चक्षु हैं, सूर्य चंद्रमा सूर्य रूप जो चक्षु हैं मेरे, वो सुष्टु तेज से संपन्न हैं। तो इसलिए वो सुतेज नामक जो चक्षु, मेरे जो सुतेज नामक जो चक्षु है वे वैश्वानर है। तो सुतेज गुण से विशिष्ट वैश्वानर की उपासना चक्षु रूप से, चक्षु रूप वैश्वानर है। इस प्रकार से ऐसा राजा ने उनको कहा, उनको अरे आ रहे प्राचीन साल आदि को। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहे तो अध्यात्म मूर्धादि अभेद रूप से अधिदेवत मूर्धा संपादन करके दे। टीकाकार कहते हैं अध्यात्म मूर्धा के साथ अभेद करके अधिदेव मूर्धा का संपादन करते ध्यान करना चाहिए। उस एवं उसी प्रकार से चक्षुरादियों में भी कल्पना हुई, नियम हुए है, नियम का अर्थ कल्पना कर लेना चाहिए। स्वकीय चक्षुओं को दिखलाता हुआ वह राजा सुतेजा सूर्य भगवान वैश्वानर की चक्षु हैं। अपने चक्षु को दिखलाता हुआ राजा सुतेजा सूर्य भगवान ये वैश्वानर की चक्षु हैं। हमारी जो चक्षु हैं वही वैश्वानर की चक्षु हैं। हमारी जो चक्षु तो देख प्रत्यक्ष है, लेकिन वो वैश्वानर की चक्षु कौन है? सूर्य है। वैश्वानर आत्मा की जो चक्षु सूर्य चंद्रमा है, तो चंद्रमा से मन भी आ जाता है, लेकिन सीधा सीधा चक्षु ले लिया तो चक्षु ही सूर्य देवता ही वैश्वानर आत्मा की चक्षु है। तो वो हमारी चक्षु है, हमारी चक्षु वो सूर्य है। इस प्रकार से क्योंकि अध्यात्म और देवत्व दोनों एक ही हो जाते हैं। अब उसी को कहते हैं, अब नासिका को लेकर कहते हैं कि नासिके उपदिशन उवाचा ऐसा वही पृथक वर्तवात्मा वैश्वानरा। का देखो हमारी जो नासिका है, नाक है, तो नाक में नासिका क्या करती है? गंध को ग्रहण करती है, तो प्राण चलते हैं। तो प्राण चलते यहाँ तो वायु हो गई। तो इस नासिका को उपदेश करता हुआ वाचा राजा कहता है ऐसा वही पृथक वर्तमात्मा, प्रत्यक्ष रूप से चलने का स्वभाव है जिसका, ऐसी आड़ी तिरछी आदि अनाना प्रकार की गति से चलने वाली जो महावायु है, जो हमारे नासिका के भीतर बहने वाला प्राण, वह प्राण घ्राण रूप जो प्राण है, घ्राण और प्राण, तो घ्राण रूप जो प्राण है वह उस वैश्वानर आत्मा का प्राण है। जो महावायु है वह वैश्वानर आत्मा का प्राण कहलाता है। हमारा घ्राण रूप जो प्राण है वो प्राण ही है, लेकिन वो समष्टि में वो कौन हो जाएगा? वैश्वानर आत्मा का प्राण कहलाएगा, महावायु।
तो इसलिए नासिका पद से उसमें रहने वाला प्राण लक्षित होता है, टीका में स्पष्ट कर दिया। इसलिए तस्मिन अध्यात्म अध्यात्म प्राण में अधिदेव प्राण की वायु दृष्टि कर लेना चाहिए। अध्यात्म प्राण में अधिदेवत अधिदेव प्राण को अधिदेवत प्राण की अधिदेवत जो प्राण उसका वायु में वायु दृष्टि कर लेना चाहिए। अध्यात्म प्राण को कहाँ कर लेना चाहिए? अधिदेवत में वायु के साथ एक कर लेना चाहिए। तो हमारा अध्यात्म प्राण वो समष्टि में महावायु कहलाता है। इसलिए नासिका के भीतर रहने बहने वाला जो प्राण है वह महावायु है, वैष्णव आत्मा का प्राण कहलाता है वो महावायु। अब कहते हैं दूसरा पर अब आकाश का वर्णन करते हैं। तो मुख्यम आकाश आकाशम उपदेशन उवाच हा ऐसा वही बहुलो वैष्णव इति के हमारा मुख्य भवती मुख्यम मुख में होने वाले खाली जगह, मेरा जो मुख है ना उसमें खाली जगह है। यदि खाली जगह ना हो तो शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। तो मुख में रहने वाली जो खाली जगह, क्योंकि यहाँ पर इसी इतने देश तक ही पूरी वैष्णव का आरोप कर रहा है राजा इस प्रकार उपासना के लिए। तो जो मुख में रहने वाला खाली जगह है उसको उपदेश करता हुआ राजा कहता है देखो ये वैष्णव आत्मा का आकाश है, खाली जगह पेट है। वैश्वानर आत्मा का जो पेट है वो खाली जगह अंतरिक्ष। तो पृथ्वी से लेकर के द्युलोक पर्यंत तक जो खाली जगह दिखती है वह वैश्वानर आत्मा का पेट कहलाता है, देह का मध्य भाग। तो वो मध्य भाग कौन है? मेरे शरीर का जो मुख है, मेरे मुख में जो खाली जगह है वही वैश्वानर आत्मा का देह का मध्य भाग है। इस प्रकार से अध्यात्म अधिदेवत को घटाना है। अथवा दूसरा कहते हैं मुख हो गया, दूसरा एक अर्थ ये हो गया, ये व्याख्यान हो गया। अब जल में आरोप करते हैं तो मुख्या बहुल यानी व्यापक, बहुल शब्द का तो बहु यानी व्यापक होता है, ला प्रत्यय स्वार्थ अर्थ में हो गया तो बहुल हो गया। तो जो व्यापक आकाश है वो मेरे मुख के भीतर रहने वाला आकाश है, वो वैष्णव आत्मा का पेट कहलाता है, मध्य का मध्य भाग कहलाता है। अब कहते हैं मुख्या अप उपदिशन उवाच ऐसा वही रही वैश्वानर इति के मुख में रहने वाला जो जल है उस जल को उपदेश करता हुआ राजा कहता है, उवाच राजा कहता है उन ऋषियों को ये सब रही वैश्वानर। देखो ये वैश्वानर आत्मा का रयन धन मूत्र स्थान समुद्र, ये वैश्वानर आत्मा का कौन है? मूत्र स्थान है तो समुद्र है, थैली है, मूत्र थैली है। जो हमारे मुख में रहने बहने वाला जल रूप लार, क्योंकि मुख में क्या बहता है? मुख में लार बहती है, जल बहता है। जो गीला पदार्थ है वो लार कहलाती है तो जल कह लेते हैं। तो मुख में बहने वाला रहने वाला जल रूप जो लार है वो वैश्वानर आत्मा का रयन धन जल है, मूत्र स्थान थैली जल है। ठीक है ना। रई शब्द क्यों? रई दाने होती है तो और जो धन की प्राप्ति बिना जल के नहीं हो सकती। धन की प्राप्ति, अन्न आदि धन की प्राप्ति बिना जल के नहीं होती, इसलिए रई शब्द से धन से उपलक्षित जल आ जाता है। तो मुख में रहने वाला अप यानी जल का वाचक होता है। तो मुख के माध्यम से जल है, उस जल को मुख के द्वारा जल को उपदेश करते हुए राजा कहता है ये सब वही रई, ऐसा जो रई है वो ये मेरे मुख के भीतर जो जल है वह वैष्णव आत्मा का रयन धन इन जल है। इस प्रकार से टीकाकार कहते हैं मुखस्तम मुख्यम तस्मिन अध्ययम बहुला बहुला आकार दृष्टि। मुखस्तम दूसरी पंक्ति है तो मुख में स्थित लाला रूपासु अपसु, लाला रूप है, लाला रूप का तो लार है, तो लाला रूप वाले जल में रई शब्दित तदीय बस्तिष्ठ उदक दृष्टि। तो रई शब्द के माध्यम से वैष्णव आत्मा की जो बस्ती दृष्टि कर लेना चाहिए उसमें। तो बस्ती का अर्थ होता है मूत्र की थैली, जो समुद्र पूरा है, जितना व्यापक जो समुद्र है वो वैष्णव आत्मा की मूत्र की थैली है। इस प्रकार से बस्ती शब्द उसी का वाचक होता है, मूत्र की थैली। अब कहते हैं अब चिबुक ये ओट को उपदेश करते हैं, इस ओट को उपदेश करते हुए कहता है कि चिबुकम उपदेशन उवाच ऐसा वही प्रतिष्ठा वैश्वानर इति कि राजा चिबुक को उपदेश करते हुए कहते हैं अपने चिबुक को बतलाता हुआ, देखो ये चिबुक दिख रहा है मेरा,
यार ओष्ठ भाग है, अधर ओष्ठ ऊपरी ओष्ठ है ना। ऊपरी ओष्ठ बोलते हैं, ऊपर ऊपर का अधर, नीचे का अधर है। तो इसे नीचे का जो अधर है, इस अधर को दिखलाता हुआ राजा कहता है वे ये देखो ये प्रतिष्ठा है, ये वैष्णव आत्मा की प्रतिष्ठा। पैर जी प्रत्यक रूप है तिष्ठति यदि प्रतिष्ठा अच्छी प्रकार से रहता है, खड़ा रहता है। तो किससे व्यक्ति खड़ा रहता है? पैर से। पृथ्वी नहीं है तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये इस नीचे का जो मेरा ओष्ठ है, ये ही वैष्णव आत्मा की प्रतिष्ठा यानी पैर है, पृथ्वी है। इस प्रकार, क्योंकि ओष्ठ भी व्यक्ति के पराया करके मोटे रहते हैं और पृथ्वी भी मोटी है, तो इसलिए यहाँ पर टीकाकार क्या कहते हैं? चिवक में प्रतिष्ठा पाद रूपा पृथ्वी दृष्टव्या। हमारे चिवक में प्रतिष्ठा गुण से विशिष्ट पाद रूपा पृथ्वी की कल्पना कर लेना चाहिए, पृथ्वी जान लेना चाहिए। तो ओष्ठ, ऊपरी ओष्ठ अधुरम मधुरम है ना, नीचे का अधर भगवान विष्णु के, भगवान राम जी के लिए तो उन्होंने, अरे जो कौन रामानुजाचार्य भगवान ने उनको अधर्म का वर्णन किया गया था, मतलब उपदेश किया था, अधर्म सुंदर अधर आदि। तो हमारा जो ओष्ठ भाग है, नीचे का अधर भाग, चुबुक से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अधर कहलाता है, जो अधर भाग है, ये प्रतिष्ठा गुण से विशिष्ट है, वैष्णव आत्मा के पैर कहलाते हैं। इस प्रकार से तो चुबकम इति अधरम मुख्य फलम मुख्य फलकम उच्यते। भगवान भास्कर कहते हैं चुबकम इति, चुबुक शब्द से यहाँ पर किसको ले लेना चाहिए? अधरम। अधरम शब्द का अर्थ है मुख्य फलकम। अधरम शब्द किसका? मुख्य फलकम, मुख्य का फलक है। मुख्य का फलक यानी ओष्ठ भाग है, नीचे का ओष्ठ भाग है। भगवान विष्णु के, राम जी की यही तो स्तुति है, अधरम अधरम मधुरम, अधरम मधुरम गोपिका वल्लभम। ये श्लोक अच्छा श्लोक है ना, राम जी के रूप में, राम जी का है मधुराष्टकम। मधुराष्टकम में यही तो आया, अधरम अधरम मधुरम नैनम मधुरम, हाँ अधरम मधुरम नैनम मधुरम, और अन्य सारे मधुर ही मधुर बताए वहां पर, तो अधरम शब्द आया यहाँ पर। तो ये अधर ये है चुब, अधरम है मुख फलकम, मुख का फलक ये ओष्ठ ही। तो ओष्ठ में ही क्या दृष्टि करने हैं? पृथ्वी, वैष्णव आत्मा की पृथ्वी दृष्टि, वैष्णव आत्मा का पैर की दृष्टि करना है। तो पृथ्वी ही वैष्णव आत्मा की पैर हैं, तो हमारा वो ओष्ठ है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें वैष्णव आत्मा की दृष्टि करना चाहिए। इस प्रकार से उपासना करने से साधक को व्यापक ब्रह्मलोक ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्रम मुक्ति का भागी हो जाता है। बुद्धे केवल की क्रम मुक्ति का भागी मतलब मुक्त ही होगा। इस प्रकार से तो ऐसे इस प्रकार से वासनी ब्राह्मण भी वैष्णव आत्मा को इस दृष्टि से उपासना करते हैं। अब भगवान थोड़ा भेद आया, उसको व्याख्यान करते हैं थोड़ा, है ना। कहते यद्यपि, टीकाकार कहते हैं ननु ननु गुण वैषम्यन विद्यो भेदाद अग्नि रहस्य श्रुति अनुसारण छांदोग्यस्त प्रादेश मत श्रुति कथम व्याख्येयम। पूर्वक्षी कहता है भाई गुणों में विषमता हो जाने से विद्या में भी वैषम हो जाएगा, है ना। गुणों के वैषम हो जाने से विद्या में भी भेद हो जाता है। इसलिए अग्नि रहस्य विद्या को छांदोग्य विद्या के अनुसार, तो अग्नि रहस्य श्रुति के अनुसार छांदोग्य में स्थित प्रादेश मात्र श्रुति का कैसा व्याख्यान कर दिया। तो एक जगह अग्नि रहस्य विद्या प्रकरण है वासनी ब्राह्मण में, और यहाँ पर दूसरी प्रकार है, इसलिए प्रादेश मात्र विद्या है। इसको इस अग्नि रहस्य विद्या को प्रादेश मात्र में कैसे व्याख्यान कर दिया, कैसे एक दृष्टांत द्वारा बतला दिया। तो भगवान भास्कर कहते हैं यद्यपि बाज सने के द्योर अतिष्ठात्व गुण समाम्नायते आदित्यश्च सुतेजस्व गुण। कहते यद्यपि बासने के ब्राह्मण में द्युलोक को अतिष्ठात्व, द्युलोक को क्या कहा गया? अतिष्ठात्व गुण कहा गया, और आदित्य भगवान को सुतेजा गुण कहा गया है। बासने ब्राह्मण में द्युलोक को अतिष्ठा गुण से प्रतिपादन कर दिया, द्युलोकों ने अतिष्ठा है ना। और कौन सी पंक्ति आई ना पीछे 531 नंबर पृष्ठ पे भाष्य में दूसरी पंक्ति,
मूदानम उपदेशन उवाच एषव अतृष्टा वैश्वनर इति। तो वहां पर अतृष्टा शब्द द्विलोक का वाचक है। और फिर चक्षुषी उपदिशन उवाच सुतेज इति वैश्वनर, दूसरी तीसरी पंक्ति में सुतेज शब्द द्विलोक का वाचक है। अब सुतेज शब्द किसका वाचक है? सूर्य भगवान का वाचक है वासनी ब्राह्मण में। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में कैसा है? सुतेज शब्द से द्विलोक है और सूर्य विश्व रूप शब्द से सूर्य भगवान ले लिया जाता है। इतना ही भेद है। तो कहते हैं यद्यपि वासनी ब्राह्मण में द्विलोक को अधिष्ठात्व गुण से कहा गया है, समान पाठ किया गया है, और आदित्य भगवान को तो तेजस्व गुण से। और छांदोग में क्या किया गया है कि चांदोग में पुनर्द्योहो सुतेजस्व गुण समामनायते आदित्यश्च विश्व रूपत्व गुण। तो छांदोपनिषद में द्विलोक को सुतेजा गुण से कहा गया है। तो सूर्य अच्छी प्रकार से चमकता है उसको सुतेजा बोलते हैं। तो ये तेजस्व गुण से कौन है? वहां पर द्विलोक कहा गया है चांदो उपनिषद में। और आदित्य भगवान को विश्व रूप से कहा गया है। आदित्य विश्व रूपत्व गुण से विशिष्ट आदित्य भगवान कहा गया है। तो इतना ही भेद है दोनों में, वासनी ब्राह्मण में और चांदो उपनिषद में। तथा भगवान भास्कर कहते हैं तथापि न एतावता विशेषण किंचित दीयते, इतने मात्र विशेष से भेद बुद्धि से, न एतावत मात्र विशेष से विशेषण भेद से किंचित दीयते कुछ हानि हो जाती है ऐसी बात नहीं है। थोड़े मात्र भेद हो जाने से कोई हानि हो जाती है ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी देवदत्त ने आज लाल कपड़े पहने कल पीले पहने हैं, तो इससे मात्र से देवदत्त में परिवर्तन नहीं होता। देवदत्त तो एक ही रहेगा। लेकिन हाँ, आज वस्त्र आज ऐसे पहने कल दूसरे प्रकार पहन लेता है, थोड़ा आभूषण आदि स्वीकार कर लेता है, इत्यादि चमक दमक वाला हो जाता है। जब कभी कभी चमक दमक वाला हो जाता है, कभी कभी बिना चमक दमक वाला होता है। मतलब कभी कभी सुंदर श्रृंगार कर लेता है, कभी कभी नहीं करता है, जिससे देवदत्त में परिवर्तन नहीं होता। देवदत्त तो देवदत्त ही रहेगा। लेकिन हाँ, सुंदरता को लेकर के, श्रृंगार आदि को लेकर, आभूषण आदि को लेकर के थोड़ी भिन्नता हो जाती है। इसी वजह से देवदत्त में कोई हानि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी थोड़े गुण में भेद कर दिया, बाकी विद्या तो एक ही है। तो प्रादेश मात्र श्रुति अविशिषा, जो प्रादेश मात्र श्रुति समान ही है। जैसे छांदोपनिषद में प्रादेश मात्र श्रुति कही गई, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वासनी ब्राह्मण में भी राजा ने अश्वती कैकेयी रूप राजा ने अपने चिबुक मूदा से लेकर चिबुक पर्यंत तक प्रादेश में ही उस वैष्णव आत्मा को घटाया है, प्रतिपन्न किया है ना। इसी प्रादेश मात्र श्रुति दोनों में, दोनों शाखाओं में समानता है। गरुड़ उपनिषद में, वासनी ब्राह्मण में भी, और यहाँ पर चांदो उपनिषद में भी। तो कहते सर्व शाखा प्रत्यक्त्वात् च, सर्व शाखा प्रत्यक्त्वात् च, सारी शाखाओं में उपासना समान है। वैश्वर के प्रत्येक जितनी भी वैश्वर आत्मा की जो उपासना की गई जिन जिन शाखाओं में, तो वहां पर वैश्वर आत्मा का जो उपासना की गई वो उपासना एक ही जैसी है, प्रदेश मात्र से। अध्यात्म प्रदेश मात्र से, अधिदैवत्म इस प्रकार से। अध्यात्म में शरीर में, शरीर के भीतर अध्यात्म में चौक मूदा से लेकर चौक पर्यंत तक है, प्रदेश मात्र में उपासना का प्रतिपादन किया गया। और अधिदैवत में तो व्यापक है ही है। तो सारी शाखाओं में प्रत्यय होने से, तो सारी सर्व शाखा प्रत्यत्व शब्द का अर्थ कर दिए, सारी शाखाओं में जो वैष्णव आत्मा की उपासना की गई समान ही है, भेद नहीं है। संपत्ति निमित्तां प्रादेश मात्र श्रुति युक्ति तराम जैमिनी आचार्यो मनते। कहते हैं संपत्ति को निमित्त बना करके, संपत्ति निमित्त वाली जो उपासना है, आरोप प्रधान जो उपासना है, आरोप प्रधान जो उपासना है, संपत्ति निमित्त उपासना आरोप के माध्यम से जो वैष्णव आत्मा की उपासना की गई है, किस दृष्टि से? प्रदेश मात्र में, प्रदेश मात्र में व्यापक ईश्वर रूप परमात्मा को प्रदेश मात्र में आरोप करके उस ब्रह्म रूप ईश्वर की उपासना की गई है। इसलिए युक्ति तरह ही है, ठीक ही है। प्रदेश मात्र श्रुति में वैश्वनर के नाम से ईश्वर ही उपास है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। इसलिए कोई भेद नहीं है। प्रदेश मात्र श्रुति में कह देने से अरे लौकिक अग्नि के, जटाग्नि के देवता की उपासना नहीं बल्कि ईश्वर की उपासना है। टीका में थोड़ा आया है, एतावत इस पर, एतावत इतने मात्र से, अल्प वैषम से बहुतरत्व, अल्प यहाँ पर चांद उपनिषद और व्याकरण उसमें वासनी ब्राह्मण अल्प भेद है। अल्प वैषम्य से बहुतर प्रतिज्ञा सिद्धम वैषम्य न हीते। तो बहुत वाक्यों में समानता है, बहुतर प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है। तो विद्या एक न हीते, विद्या एक का हानि नहीं होती। शाखा भेद होने पर भी
शाखा भेद होने पर भी सर्व शाखाओं में प्रतिमान वैश्वानर आदि उपासना एक ही है। इस प्रकार से न्याय के द्वारा भक्षण की गई है। अतिष्ठात्व गुण, जो अतिष्ठात्व गुण छांदोग्य में उपसंहार किया गया है और विश्वरूपत्व आदि गुण वासनेय में ग्राह्य है। तथा उसी प्रकार से द्युलोक सूर्यों में सुतेजस्व समान ही है। द्युलोक में भी और सूर्य में सुतेजस्व गुण तो समान है, क्योंकि द्युलोक भी चमकता है, सूर्य भगवान भी चमकता है, इसी सुतेजस्व गुण तो समान है दोनों शाखाओं में। तो समम और अतिष्ठत्व विश्वरूपत्व भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य सत्ता सभी को, प्रकाश सभी को सत्ता प्रदान करता है। अथवा शाखा भेद होने से शाखा भेद के द्वारा गुण व्यवस्था अस्तु, शाखा भेद होने पर गुण की व्यवस्था जान लेना चाहिए, न विद्या भेद में नहीं, विद्या के भेद में नहीं। इस प्रकार तो यहाँ पर दोनों विद्या, दोनों शाखा में एक ही विद्या है। कौन सी विद्या? वैश्वानर विद्या। तो वैश्वानर विद्या किसकी वाचक है? ईश्वर की वाचक है। तो वैश्वानर नाम से व्यापक ब्रह्म रूप ईश्वर की यहाँ पर उपासना की गई है। इसलिए यहाँ पर उपास्य कौन है? वैश्वानर शब्द से ईश्वरी उपास्य है। जीवात्मा, भूताग्नि, देवता और जठराग्नि उपास्य नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। अब आगे का पाठ है, फिर कराइए, है ना।